हेलो दोस्तों, नॉलेज टॉक्स में आपका स्वागत है। टॉप 10 कंपनीज ऑफ इंडिया। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 10, टाटा स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड। टाटा स्टील इंडस्ट्रीज एक आयरन और स्टील के प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी है जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने आयरन और स्टील के प्रोडक्ट्स सप्लाई करती है। इसके पूरे साल का टोटल होता है $23.2 बिलियन का, जिसमें से इसका टोटल प्रॉफिट होता है $2.6 बिलियन का। इसके टोटल एसेट्स व संपत्ति जो पूरे दुनिया भर में फैले हैं उसकी टोटल वैल्यू होती है $34.3 बिलियन की, और इस कंपनी की टोटल वैल्यू होती है $9 बिलियन की। ये एक आयरन और स्टील बेस्ड कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। यहाँ तक कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज अल अरब खलीफा में भी टाटा स्टील के स्टील प्रोडक्ट्स का प्रयोग किया गया है। नंबर 9, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। एनटीपीसी एक यूटिलिटीज़ बनाने वाली कंपनी है जो आयरन और स्टील के डिफरेंट यूटिलिटीज़ बनाती है इंडियन गवर्नमेंट के लिए। इसके पूरे साल का टोटल रिवेन्यू होता है $13.2 बिलियन का, जिसमें से इसका टोटल प्रॉफिट होता है $1.6 बिलियन का। इसको टोटल एसेट्स व संपत्ति जो पूरी दुनिया भर में है उसकी टोटल वैल्यू होती है $44.6 बिलियन के, और इस कंपनी की टोटल वैल्यू होती है $19.3 बिलियन की। यह एक यूटिलिटीज़ बनाने वाली कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नंबर 8, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा बैंक है। आप इसके सबसे बड़े बैंक होने की जानकारी इसी बात से लगा सकते हैं कि आपको हर छोटी छोटी जगह पे भी एसबीआई का एक ब्रांच देखने को मिल जाता है। इसके पूरे साल का टोटल रिवेन्यू होता है $47.5 बिलियन का, जिसमें से इसका टोटल प्रॉफिट होता है -$0.9 बिलियन का। इसका टोटल एसेट्स व संपत्ति जो पूरे दुनिया भर में फैले हैं उसकी टोटल वैल्यू होती है $536.7 बिलियन का, और इस कंपनी की टोटल वैल्यू होती है $40 बिलियन की। ये एक बैंकिंग कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। नंबर 7, L&T लार्सन एंड टब्रो। लार्सन एंड टब्रो भारत की सबसे बड़ी कैपिटल गुड्स बनाने वाली कंपनी है जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके पूरे साल का टोटल रिवेन्यू होता है $20 बिलियन का, जिसमें से इसके पूरे साल का टोटल प्रॉफिट होता है $1.3 बिलियन का। इसके टोटल एसेट्स व संपत्ति जो पूरे दुनिया भर में फैले हैं उसकी टोटल वैल्यू होती है $36.1 बिलियन की, और इस कंपनी की टोटल वैल्यू होती है $27.5 बिलियन की। ये एक कैपिटल गुड्स बनाने वाली कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। नंबर 6, आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक भी भारत के सबसे बड़े बैंकों में से एक है। यह वह सारी बैंकिंग एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जो एसबीआई व अदर गवर्नमेंट बैंक परफॉर्म करते हैं, जिसके कारण इसके पूरे साल का टोटल रिवेन्यू होता है $18.7 बिलियन का, जिसमें से इसका टोटल प्रॉफिट होता है $0.6 बिलियन का। इसके टोटल एसेट्स व संपत्ति जो पूरे दुनिया भर में फैले हैं उसकी टोटल वैल्यू होती है $168.7 बिलियन की, और इस कंपनी की टोटल वैल्यू है $37.6 बिलियन की। ये एक बैंकिंग कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। नंबर 5, टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज भारत की सबसे बड़ी कंसल्टेंसी व इन्फोटेक कंपनी है जिसके पूरे साल का टोटल रिवेन्यू होता है $20.9 बिलियन का, जिसमें से इसका टोटल प्रॉफिट होता है $4.5 बिलियन का। इसके टोटल एसेट्स व संपत्ति जो पूरे दुनिया भर में फैले हैं उसकी टोटल वैल्यू होती है $16.6 बिलियन की, और इस कंपनी की टोटल वैल्यू होती है $116.1 बिलियन की। ये एक इन्फोटेक कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। नंबर 4, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक भारत का सबसे बड़ा फाइनेंशियल बैंक और यह वह सारी फाइनेंशियल एक्टिविटी कंडक्ट करते हैं। इसके पूरे साल की टोटल रिवेन्यू होती है $10.7 बिलियन की, जिसमें से इसका टोटल प्रॉफिट होता है $2.5 बिलियन का। इसकी टोटल एसेट्स व संपत्ति जो पूरे दुनिया भर में फैला है उसकी टोटल वैल्यू होती है $86.3 बिलियन की, और इस कंपनी की टोटल वैल्यू होती है $49.7 बिलियन की। ये एक फाइनेंशियल कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। नंबर 3, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है जो इंडियन गवर्नमेंट का डिफरेंट टाइप के ऑयल प्रोड्यूस करती है, जैसे पेट्रोलियम, डीजल्स एक्सेट्रा।
इसके पूरे साल का टोटल रेवेन्यू होता है $64.3 बिलियन का, जिसमें से इसका टोटल प्रॉफिट होता है $3.4 बिलियन का। इसको टोटल एसेट्स व संपत्ति जो पूरे दुनिया भर में फैले हैं उसकी टोटल वैल्यू होती है $45.4 बिलियन की, और इस कंपनी की टोटल वैल्यू होती है $21.9 बिलियन की। ये एक ऑयल एंड गैस बेस्ड इंडस्ट्री है जिसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। नंबर 2, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ONGC भी भारत सरकार के लिए ही काम करती है और ये डिफरेंट टाइप के ऑयल्स और डिफरेंट टाइप के नेचुरल गैसेस का प्रोडक्शन करती है, जिसके कारण इसके साल का टोटल रेवेन्यू होता है $49.9 बिलियन का, जिसमें से इसका टोटल प्रॉफिट होता है $3.4 बिलियन का। इसके टोटल एसेट्स व संपत्ति जो पूरे दुनिया भर में फैले हैं उसकी टोटल वैल्यू होती है $70.6 बिलियन की, और इस कंपनी की टोटल वैल्यू होती है $29.6 बिलियन की। ये भी एक ऑयल एंड गैस बेस्ड इंडस्ट्री है जिसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। नंबर 1, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अंदर बहुत सारी डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज आती है, जिसके कारण इसके पूरे साल का टोटल रेवेन्यू होता है $79.7 बिलियन का, जिसमें से इसका टोटल प्रॉफिट होता है $5.6 बिलियन का। इसका टोटल एसेट्स व संपत्ति जो पूरे दुनिया भर में फैले हैं उसकी टोटल वैल्यू होती है $124.6 बिलियन की, और इस कंपनी की टोटल वैल्यू होती है $126.4 बिलियन की। ये एक कॉन्ग्लोमेरेट इंडस्ट्री है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसी सभी स्पेसिफिकेशंस के कारण रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने इन टॉप 10 कंपनीज के लिस्ट में अपना नाम सबसे अव्वल दर्जे पे रख दिया है। सो गाइस, ये थी हमारी टॉप 10 कंपनीज ऑफ इंडिया। Thanks for watching. Please subscribe the channel and hit the bell icon, and don't forget to click the like button.